राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज की आपकी कहानी होगी सत्पुरुषों का संग। अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, और यदि आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छे गुण आएंगे, तो आप आने वाली पीढ़ी को उपहार के रूप में अच्छे संस्कार ही देकर जाएंगे। यदि आप दुर्जन दुष्ट लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपके अंदर भी वो दुष्टता के गुण आ जाएंगे, जो हमेशा आपको और आपके जीवन को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमें कभी भी बुरे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। रामचरितमानस में भी एक चौपाई के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया है और कहा गया है, सट सुदुरई सट संगति पाई, पारस परस कुधा तू सुहाई। सट कहते हैं मूर्ख को। सट से सट व्यक्ति भी अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से सज्जन व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार लोहा पारस के संपर्क में आने से सोना बन जाता है। पारस का गुण होता है, लोहा कितने से बुरा हो, लेकिन उसके संपर्क में आकर उसको सोना बना देता है। ऐसे ही सज्जन पुरुष संत महात्मा होते हैं पारस की तरह। यदि दुष्ट लोग उनके संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। सुनिए श्रोताओं, कहानी अपनी कुछ इसी प्रकार की है। एक महात्मा जी थे जिनका नाम था संत माधव दास। वो श्री धाम वृंदावन में निवास किया करते और उनका प्रतिदिन का काम था कि वो 5 घरों से भिक्षा लेकर आते और उसी को ग्रहण करते। काफी दिन हो गए वृंदावन धाम में रहते रहते एक दिन महात्मा जी का मन हुआ कि मुझे जगन्नाथपुरी चलना चाहिए। तो महात्मा जी जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी में जाकर के किसी एक संत के आश्रम में रुक जाते हैं और वहां बसेरा कर लेते हैं। महात्मा जी प्रतिदिन की तरह 5 घरों में भिक्षा के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही घर के द्वार पर जाते हैं तो आवाज लगाते हैं, नारायण हरि भिक्षाम देई। ऐसा कहते हैं, लोग उनको भिक्षा डाल देते हैं और भिक्षा डाल करके सज्जन पुरुष अपने आप को धन्य मानते हैं और अपने धन धान्य की वृद्धि करते हैं। उसी जगन्नाथपुरी में एक वृद्ध महिला का घर था जिसका स्वभाव कुटिल स्वभाव था। जैसे ही महात्मा जी उसके द्वार पर जाते और कहते, नारायण हरि भिक्षाम देहि माह, तो वृद्ध महिला निकल कर आती है और महात्मा जी को कहती है, अरे इतने मुष्टंडे हट्टे कट्टे हो शरीर से, आप कमा कर नहीं खा सकते, मेहनत करके नहीं खा सकते, आप भिक्षा करके मांगते हो, खाते हो, घर घर जाते हो, कमाया नहीं जाता आपसे। ऐसे उल्टा सीधा महात्मा जी को बोलती। महात्मा जी का स्वभाव भी बड़ा सहज और सरल था। महात्मा किसी और के घर जाए या ना जाए, लेकिन प्रतिदिन उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर जरूर जाती और वहां पर रहने वाले लोग ये सब देखते। एक दिन वहां के सज्जन पुरुषों से रहा नहीं गया और महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, महात्मा जी, आप डेली इस बूढ़ी अम्मा के घर जाते हो और ये बूढ़ी अम्मा आपको प्रतिदिन भला बुरा कहती है और आपको भिक्षा भी नहीं देती। जब आपको ये भिक्षा नहीं देती तो आप क्यों इसके घर जाते हो? महात्मा जी कहने लगे, अरे प्यारे, आप नहीं समझोगे, हमारा नाम महात्मा इसीलिए पड़ा है, हमको महात्मा इसीलिए कहा जाता है, संत इसीलिए कहा जाता है, ना तो हमारे मान सम्मान की हमें चिंता रहती है। हमारा मान सम्मान जस अपजस की हम चिंता नहीं करते, और संत उसी को कहते हैं जिसने इन सब चीजों का अंत कर दिया हो, और इसीलिए हम भिक्षावृत्ति करते हैं।
हमें किसी प्रकार का कभी अहंकार नहीं आ जाए, और अहंकार का दुर्गुण आ गया तो हमारे अच्छे कर्मों का नाश कर देगा। और मैं तो यही सोचकर इस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर आता हूँ, ये हमें कुछ तो देती है, और ये मैं तो ऐसा सोचता हूँ ये वो चीज देती है जो आप नहीं देते मुझे, इसलिए मुझे प्रतिदिन इनके द्वार पर भिक्षा के लिए आना पड़ता है। श्रोताओं, ऐसा कहकर के महात्मा जी चले जाते हैं। अगले दिन फिर महात्मा आते हैं, फिर बुढ़िया ऐसा ही कहती है, फिर महात्मा चले जाते हैं। ऐसा ही समय गुजरता गया। महात्मा जी प्रतिदिन उसके घर पर आते और ये नित्य दिन का काम हो गया, और बुढ़िया भला बुरा उसको कहती। बुढ़िया के एक लड़का था, बुढ़िया उस लड़के की शादी कर देती है। समय बीतता गया, बुढ़िया के लड़के को कोई संतान नहीं हुई, बुढ़िया को कोई पोता नहीं हुआ। बुढ़िया बड़ी दुखी रहने लगी और उसका मन पहले से भी ज्यादा विचलित हो गया और ज्यादा भला बुरा कहने लगी महात्मा जी को। एक दिन बूढ़ी अम्मा एक मैले कुचेले कपड़े से अपनी दीवार पर पोता लगा रही थी, सफाई कर रही थी, पुताई का कार्य कर रही थी, और उसी दौरान महात्मा जी भिक्षा मांगते मांगते बूढ़ी अम्मा के द्वार पर आ जाते हैं और टेर लगाते हैं, नारायण हरि भिक्षाम देही माँ। जैसे ही बुढ़िया के कानों में महात्मा जी की आवाज जाती है तो बुढ़िया का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। और दिन तो बूढ़ी अम्मा महात्मा जी को भुला भरा कहती, लेकिन उस दिन अम्मा ने क्रोध में आकर के जो उसके हाथ में पुताई करने वाला पोता था उसी को फेंक करके मार दिया, और वह पोता महात्मा जी के सीने में जाकर लगा। जैसे ही महात्मा जी के सीने में जाकर लगा तो बुढ़िया भी एक बार तो भयभीत हो गई कि ना जाने महात्मा जी मुझे क्या श्राप देंगे। लेकिन महात्मा जी का स्वभाव बड़ा ही सहज और सरल था। सज्जन व्यक्ति के साथ यदि कोई बुरा करता है तो भी सज्जन व्यक्ति बुरा करने का प्रयास नहीं करता, उल्टा उसके लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है। तो महात्मा जी कहने लगे, अरे बूढ़ी अम्मा, आज तो आपने मुझे पोता दिया है भिक्षा में, लेकिन मेरा भी स्वभाव है, आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं भी आपको कुछ देकर जाऊं। ऐसा कहकर के संत माधव दास जी महाराज कहने लगे, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर के अतियों संत माधव दास जी अपने आश्रम को चले जाते हैं। समय व्यतीत होता गया, समय गुजरता गया। कुछ दिन बाद उस बूढ़ी अम्मा को एक पोता हुआ। बड़ी खुश हुई कि आज मेरे पुत्र को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसके घर में पोता खेलने लगा, बड़ा हुआ और बड़ी प्रसन्न रहने लगी, और लेकिन मन में दुखी जरूर रहने लगी। एक दुख हमेशा रहा। एक दिन अनायास ही उसके घर पर एक पड़ोसन आ जाती है और बच्चा किसी चीज के लिए जिद करने लगता है और रोता है, और बदले में भला बुरा अपने माता पिता और बूढ़ी अम्मा को कहता है। तो पड़ोसन कहती है, बूढ़ी अम्मा, काफी दिन बाद आपको ये पोता हुआ है, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन इसका स्वभाव कुछ अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। जैसे बच्चों का स्वभाव रहता है उससे कुछ भिन्न प्रकार का स्वभाव दिखाई दे रहा है, क्या बात है। तो तभी वह बूढ़ी अम्मा उस पड़ोसन से कहने लगती है कि मैंने अपने जीवन में जो भूल की है, मैंने दूसरों के साथ जो बर्ताव किया है, ये उसी का परिणाम है। यदि मैं दूसरे संत के साथ अच्छा करती, प्रेम से उनको प्रसाद देती, भिक्षा देती, तो जिनके पुण्य के प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद से ये पोता हुआ है, तो इसमें अच्छे गुण आते। लेकिन मैंने अपने जीवन की बड़ी भूल कर दी। और कहने लगी उस पड़ोसन से कि ये जो पोता हुआ है
ये एक साधु के आशीर्वाद से हुआ है। और कहती है श्रोताओं, पोता दियो न प्रेम से रिश्वस दीनो मार, पोता दियो न प्रेम से रिश्वस दीनो मार, ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। श्रोताओं, ऐसा बूढ़ी अम्मा उससे कहने लगती है और उसको उस संत माधव दास जी की पूरी कहानी सुना देती है। संत माधव दास जी उधर उस गंदे पोते कपड़े को लेकर के मंदिर में चले जाते हैं और उस कपड़े को अच्छे ढंग से साफ करते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं, कंकड़ पत्थर को हटा देते हैं और उस पोते के कपड़े को घी में डुबो करके उसकी बाती बना देते हैं और बाती बना करके दीपक में जला देते हैं और उस दीपक से भगवान की आरती उतारते हैं। तो वो पोते का कपड़ा अपने आप को बड़ा धन्य समझने लगता है और कहता है, अब तक मैं उस दुष्ट बुढ़िया के हाथों में रहा, जब तक मेरे द्वारा ना जाने कितने जीवों की हत्या कर दी गई और मैं हमेशा गंदगी को साफ करता रहा। कहीं पर थूक था तो कहीं पर रक्त के निशान थे, कहीं पर कीचड़ थी, कहीं पर सूक्ष्म जीवों को मारता रहा, कुचलता रहा। लेकिन मेरे धन्य हो गए भाग, जो मैं ऐसे संत महात्मा के संपर्क में आकर के भगवान के द्वार में आ गया और लोग मुझे आशीष देते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं और पुण्य देते हैं। और भगवान के दरबार में भक्त आकर के मेरे प्रकाश में भगवान के दर्शन करते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। धन्य हो गया मेरा जीवन, इस महात्मा के संपर्क में आने से मेरे जीवन को सुखों की बारिश होने लगी है, मेरा जीवन सुधर गया है, धन्य हो गया है। श्रोता हो, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। यदि हम दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो हमारे अंदर दुष्टता का स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, दुष्टता के गुण आ जाएंगे और हम बदले में दूसरे लोगों के साथ भी दुष्टता का ही व्यवहार करेंगे, जिसके कारण लोग हमें भला बुरा कहेंगे और अंत समय में जब हमारी कमाई का लेखा जोखा रखा जाएगा तो हमारे कर्म फल में वो बुराई ही मिलेगी, लोग बुराई ही करते नजर आएंगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे पुरुषों का, संतों के संग में रहना चाहिए, सज्जन पुरुषों की संगति करना चाहिए और सज्जन पुरुषों की, संत की संगति करने से अच्छे गुण आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे और उन संस्कारों को, अच्छे गुणों को आप उपहार के रूप में आप आने वाली पीढ़ी को दान में देकर जाओगे और जिसके प्रभाव से आने वाली पीढ़ी भी आपकी संस्कारवान बनेगी। श्रोताओं, हमें कभी भी दुष्ट की संगति नहीं करनी चाहिए। यदि आपको कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो पुनः हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना। और यदि आपको ये कहानी मन को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर बताना, जैसा भी हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और हम ऐसी ही नई नई कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।